नमस्ते दोस्तों। आज का ये समय वाकई बहुत कठिन समय है। चारों तरफ हम त्राही-त्राही की न्यूज़ सुन रहे हैं। पिछले 1 साल से हम कोविड-19 वायरस की वजह से अनेकों इन्फॉर्मेशन, एडवाइसेज़, सजेशंस और यहाँ तक कि हम सभी को ऑलमोस्ट डॉक्टर्स की वो प्रिकॉशनरी मेजर्स और मेडिसिन की लिस्ट तक रटी हुई है। व्हाट्सएप मैसेजेस भर भर कर हम अपने स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक से क्या हो जाता है? जैसे ही हमारे परिवार में बदलते मौसम के अनुसार या कोविड-19 के वायरस की वजह से भी अगर हमें फ़ीवर शुरू हुआ या सिम्पटम्स आने शुरू हुए, ज़ुकाम खांसी शुरू हुआ, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो पिछले 1 साल से हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, परिवार में डिस्कशन कर रहे हैं, वो सारी की सारी लिस्ट धुंधल हो जाती है। न जाने कहाँ वैनिश हो जाती है दिमाग से, मेमोरी से ही आउट हो जाती है। और क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे दिमाग में? डर, घबराहट, जो सिम्पटम्स आपकी बॉडी को हुए भी नहीं हैं कि सांस लेने में तकलीफ़, वो भी अचानक से आ जाएगा। हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करता है हमारा मेटाबॉलिज्म और साथ ही साथ हमारी सोच। ये जो हमारा सीपीयू है, ये हमारी पूरी बॉडी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। अगर शारीरिक कोई परेशानी होती है और अगर हमारे मन ने ये ठान लिया कि अब तो मैं बचूँगा नहीं, तो पूरी बॉडी उसी तरफ मुड़ जाती है। मैं बहुत आम भाषा में आपको समझा रही हूँ, बहुत आम भाषा में आप लोगों के सामने अपनी बात रख रही हूँ। मेरा नाम अलका शर्मा है। प्रोफेशनली आई एम अ काउंसलर। मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों से बात करती हूँ, उनकी परेशानियों को समझती हूँ, सुनती हूँ और जो ट्रेनिंग मुझे मिली है उसी की मदद से, उसी की सहायता से, उस ट्रेनिंग के तरीके से लोगों को उनका आत्मविश्वास, उनकी इनर स्ट्रेंथ जानने में मदद करती हूँ। इस कोविड-19 सिचुएशन में जहाँ पर घर-घर में हमें सुनने को मिल रहा है कि इसको भी बुखार आ गया, अरे कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज तो इनको भी फ़ीवर हो गया, अरे इन्हें शायद कोविड-19 हो गया। ओवरथिंकिंग, ओवर एस्टिमेट लगा लेना कि ऐसा हो गया होगा, बिना जाने, बिना टेस्टिंग के, बिना रिपोर्ट्स के, सिर्फ डर का माहौल बनाना या अपने घर में क्रिएट करना ये गलत है। अगर हमारे घर में किसी को भी फ़ीवर हुआ है या सिम्पटम शुरू हुए हैं, सबसे पहले उन सभी प्रिकॉशनरी मेजर पर ध्यान दीजिए कॉन्शियस लेवल पर, जो पिछले साल भर से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़, मेडिकल संस्थान, आयुर्वेदिक संस्थान आप सभी लोगों को समझा रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कीजिए। घर में चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अपने एक जगह बनाइए कि मैं 14 दिन तक इस जगह को यूज़ करूँगा जिससे मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को ये वायरस ना हो या ये वायरल ना फैले। अपनी हिस्ट्री उठा के दीजिए, देखिए क्या पिछले 2 साल से पहले हमें कभी फ़ीवर नहीं आता, कभी खांसी ज़ुकाम नहीं हुआ? कितने प्रकार के फ्लू इस एनवायरनमेंट में हैं? आज अगर कोविड थोड़ा भयानक है पर सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं, तो हमें देखना होगा हम कैसे फ़ाइट करें। सबसे पहले जो एक सजेशन मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगी, जो रिपीटेड भी है, आप सभी को पता है, डॉक्टर्स की प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें। डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स को डेडिकेटेडली, टाइमली लें। साथ ही साथ अगर आपको ज़ुकाम खांसी ज़्यादा है, जकड़न है कफ़ की, तो हमारे किचन के अंदर इतनी सारी औषधियाँ हैं। हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, गर्म पानी, शहद, इन सब का सेवन आप उचित मात्रा में, उचित तरीके से
अपने डॉक्टर से पूछकर या जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे पूछकर आप लीजिए। मॉर्निंग रूटीन ठीक कीजिए। अगर बुखार है तो लेट तक नहीं सोएंगे। सुबह उठकर हल्की धूप लेंगे। प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे जितना संभव हो। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, इन सब से आप अवगत हैं, लेकिन अपनी बारी आते ही हम पीछे हट जाते हैं। हम सारी वो कमज़ोर स्थितियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, और हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, मैं वहाँ ठीक हो जाऊँगा। ये ठीक भी है, लेकिन आज की स्थिति देखते हुए जहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी हो गई है, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम कीजिए। अगर आपको हल्के सिम्टम्स हैं, 14 दिन तक आप अपने घर में प्रॉपर मेडिसिन लेते हुए, प्रॉपर गागल्स करते हुए, स्टीम लेते हुए, जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन आपके थ्रोट में, आपके चेस्ट में है, उसको आप निकालने की कोशिश कीजिए। अगर वॉमिटिंग, लूज़ मोशन जैसे सिम्टम्स भी हैं तो प्लीज़ आप मेडिसिन भी लीजिए, साथ ही साथ आप रेस्ट कीजिए। बी हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा बॉइल्ड वाटर इस मौसम में नॉर्मल ठंडा करके आप पी सकते हैं। हल्के गर्म पानी से आप गरारे ज़रूर कीजिए। गागल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेडिकेटेडली, रिलीजियसली आप मेडिसिन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो कीजिए। 14 डेज़ तक आप आइसोलेटेड हैं, लेकिन अपने परिवार के आसपास ही हैं। आप दूर रहते हुए भी फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं। अपनी बात रखिए, अपनी परेशानी भी बताइए, लेकिन उसे ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। अपनी धारणाएं मत बनाइए कि अरे मुझे ये हो गया, मुझे तो ये हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। एंग्जाइटी वाला माहौल ना क्रिएट करते हुए कॉन्शियस लेवल पर डिसीजंस लीजिए। अगर किसी बड़े को घर में ऐसा होता है तो प्लीज़ अपने घर के बच्चों को डांटस बंधाइए, उन्हें बताइए कोई परेशानी नहीं है, हम ज़रूर ठीक होंगे। डर का माहौल नहीं बनने दीजिए घर पर। हर एक काउंसलर, हर एक साइकोलॉजिस्ट, इवन डॉक्टर्स भी ये आपको एडवाइस दे रहे हैं कि शारीरिक अटैक हुआ है अगर कोविड का या फ्लू का या बुखार का, तो आप अपने मेंटली क्यों कमज़ोर बन रहे हैं। बॉडी वीक हो रही है क्योंकि वो रिकवरिंग मोड पर है, वो फाइट कर रही है, बॉडी टेम्परेचर हाई कर देती है आपका, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि कफ जकड़ गया है। लेकिन मेंटली तो आप डिसीजंस ले सकते हैं कि इन 5 दिनों में मुझे ये ध्यान रखना है, हल्का खाना खाना है। थोड़े दिन में बिल्कुल अपने बैक टू वेदास चलते हैं, अपनी हिस्ट्री में खंगालो कैसे दादी नानी चीज़ों को ठीक करती थी। डॉक्टर्स की एडवाइस भी ज़रूरी है, जो कि ऑनलाइन सेशंस लेकर आप ले सकते हैं। आजकल हम लोग इतने अछूते नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज़ हैं। और जो बाकी परिवार वाले हैं वो अपने दूसरे परिवार वालों का साथ दें, उनकी दूर रहते हुए भी मदद करने की कोशिश करें, उनके समय पर भोजन का इंतज़ाम करें, उनको गागल्स, स्टीम्स, दवाई देने का वो सब टाइम निर्धारित करें, उन्हें बोलें, एक रूटीन को फॉलो करें। और मुझे विश्वास है कि मेरे जानने वाले, मेरे जितने भी मुझे इस टाइम देख रहे हैं वीडियो में, कि आप सभी लोग बहुत जल्दी रिकवर होंगे, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एकदम से ये महामारी फैली है, सभी लोग जब एक एक करके एकजुटता करेंगे, सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। किसी को अगर फिनेंशियल इश्यूज़ भी हैं तो जो भी आपकी कैपेसिटी है आप उसमें से डिवाइड करके उस सामने वाले की मदद करने की कोशिश कीजिए। सोचना तो शुरू कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। मेरी दुआएं, मेरी प्रेयर्स और मेरी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आप सभी के लिए, कि आप सभी लोग घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और अगर किसी को कोई फीवर, वायरल या कोविड है भी, आप प्लीज़ अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें। बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में ही डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स या आप ऑक्सीजन के लिए जो ये अफरा तफरी मच रही है, इसको फॉलो करें।
नहीं तो जितना पॉसिबल हो जो जो वीडियोस में आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की जो घर में चीज़ें सिखा रहे हैं, एक्सरसाइज बता रहे हैं, आयुर्वेदा में बहुत सारे इस टाइम अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, एडवाइजेस हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी काम आए या थोड़ी बहुत भी मेरी बातें अगर आपको समझ में आए तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मेरा नाम अलका शर्मा है, मैं एक काउंसलर हूँ। जय हिंद।